स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल सिंपली एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है कम समय में मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आगे के वीडियोस की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा मैथ्स का सिलेबस इन जो आपको दिख रहे हैं इन्हीं टॉपिक से मिलके बनता है। नंबर सिस्टम हो गया, डिविजिबिलिटी टेस्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, पावर एंड सर्ट्स, एवरेज, एज, डिटर्मिनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। इनकी प्रिपरेशन हमें करनी है और वो कैसे करनी है, किस स्टेप्स में करनी है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स टू फॉलो। हमने 3 स्टेप में मैथ्स की तैयारी करनी है: फाउंडेशन, बेसिक क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन। फाउंडेशन में हम 1 से 30 तक की हम टेबल याद करेंगे और उसके स्क्वायर याद करेंगे, क्यूब्स याद करेंगे। बेसिक क्वेश्चन में हम सबसे पहले इजी क्वेश्चन, चाहे वो हमें आते क्यों ना हो, उनकी तैयारी करेंगे। उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि वो हमारे हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, ये जो हमारी तैयारी है वो कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। पहला स्टेप है लर्न एंड रिमेंबर टेबल। सबसे पहले हमने टेबल, स्क्वायर और क्यूब 1 से 30 तक के याद करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक अच्छी बुक लेनी है मैथ्स के ऊपर। एक क्विकर मैथ्स भी लेनी पड़ेगी ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स पता चलती रहे। तीसरी चीज़ जो आती है दोस्तों, हम अपनी कोई भी क्वेश्चन होगा मैथ्स का, सबसे पहले कोशिश करेंगे अपने माइंड में सॉल्व करने की। पेपर का वर्क तब तक ना करें जब तक ज़रूरत ना हो। चौथी चीज़ जो आती है वो आती है कि आप आंसर की तरफ मत देके जब तक आप क्वेश्चन करें ना, आप ये ना सोचें कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा तो हो सकता है वो बाकियों का भी गलत हो। जो 5वीं चीज़ आती है दोस्तों, वो आप अपने माइंड से ही शॉर्टकट वगैरह बनाने की सोचें। आप अपने आप को मास्टर करें शॉर्टकट वगैरह बनाने में। मैथ्स में कोई ट्रिक नहीं होती, आपको सब जो ट्रिक अच्छी लगे, हमें बाय हुक और बाय क्रुक हमारा आंसर आना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस हो सके मैथ्स में उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस में मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट सेक्शन आता है टॉप हिडन सीक्रेट। मैथ्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों यही, आपको जो सेक्शन पता नहीं होता उसमें मैं ये आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। आपको मैथ्स में जो प्रॉब्लम सबसे टफ लगती है वही प्रॉब्लम आपको सबसे ईजी वे में सॉल्व होती है और सबसे सिंपल प्रॉब्लम वही होती है। और इसी का उल्टा, आपको जो प्रॉब्लम सिंपल लगेगी उसको हमें ध्यान से करना है। हो सकता है हमारी उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए या वो प्रॉब्लम ही टफ हो, वो लग हमें सिंपल रही लेकिन होगी टफ। और तीसरी जो चीज़ आती है दोस्तों, 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स के किसी भी एग्ज़ाम में जो हम 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो अगर आपसे उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दें, हो सकता है वो रेस्ट 5% में से क्वेश्चन हो। और दोस्तों, कभी भी मैथ्स का पेपर पूरा अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें। अटैम्प्ट उतना ही करें जितना आपके विद इन टाइम लिमिट होता है। आप मैथ्स में ये ज़रूर याद रखें कि आपको करना क्या है और उसके साथ ये भी याद रखें आपको छोड़ना क्या है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डू एंड डोंट्स। हमें करना क्या क्या है, हमने ये छोड़ देना है दोस्तों कि हमें ये वाला इस तरह का क्वेश्चन हमसे पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। आप उसे करने की कोशिश करें और विद सर्टेन टाइम पीरियड में। आप क्वेश्चन के लिए दोस्तों, हमें मैथ्स में सबसे पहले हमारे पास वहाँ पे रफ शीट होती नहीं है। हमें क्या करना है, रफ ना करके हमें अपने माइंड में मतलब जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े हमें पेपर का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है दोस्तों कि हमें एक क्वेश्चन पे उतना ही टाइम देना है जितना हमें सब पे देना है। 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी टाइम, 2 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हमें बहुत कम टाइम देना है और एक प्रॉब्लम के साथ हमें स्टिक करके नहीं रहना है। सपोज़ हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगली चीज़ जो आती है दोस्तों वो आती है, हमसे जो चीज़ नहीं हो पा रही उसका हम गैस बिल्कुल ना करें। मैथ्स में गैसिंग नहीं चलती दोस्तों। अगर हमें क्वेश्चन नहीं पता तो नहीं पता, वो नहीं ही पता हमें उसका आंसर नहीं पता तो नहीं पता, तो आप उसको मूव फॉरवर्ड करें। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सेक्शन ये है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारी मैथ्स की पता होनी चाहिए, आपको शॉर्टकट ज़रूर आने चाहिए। ये आपके एडवांस मैथ में बहुत हेल्प करेगा। अरिथमेटिक में तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी एडवांस में आती है। उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने मेरे पुराने वीडियो में भी देखा होगा, हमेशा मैं यही चीज़ बोलता हूँ, सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद जो दोस्तों जो आगे बढ़ते हैं,
हम अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे। पेपर का यूज़ हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें बिल्कुल उसका यूज़ करने का बिल्कुल छोटी ना हो कि अब हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, तब तक हम पेपर का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए एडवांस मैथ के क्वेश्चन में, क्योंकि यही ट्रिकी होते हैं, यही लेंथी होते हैं। इसी की शॉर्ट ट्रिक्स हम क्विकर मैथ से या मैं आगे जो वीडियोस लाने वाला हूँ उनसे हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। उसके बाद आप एक चीज़ ये भूल जाइए, आप मैथ्स फोबिया भूल जाइए फ्रेंड्स। मैथ फोबिया कुछ नहीं होता। अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेंगे तो मैथ्स से इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा एक चीज़ याद रखें, प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, कभी प्रैक्टिस ना छोड़ें मैथ्स की। मैथ्स सारा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, आपकी रिमेंबर, आपके फार्मूलाज और आपके ट्रिक्स पे ही डिपेंड करता है। और एक चीज़ और मैं ज़रूर दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स का एक सिंपल रूल है कि मैथ्स में कोई रूल ही नहीं है। आपको जैसे भी आंसर मिले आप उसको आंसर करें। आप अपनी कोई ट्रिक है, आप किसी से सीखे हैं, आप हर तरह की ट्रिक अपनाएं और मिनिमम टाइम में क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए तैयार रहें। हैव अ गुड डे। धन्यवाद।